हेलो फ्रेंड, मैं हूं वन्ना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वन्ना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई किसको किसको लग गया कि ये जो कंट्रोवर्सी है इसी फैमिली से चालू हुई है। पर्टिकुलर इसी फैमिली का ही किरदार है जो हर चीज़ में इन्वॉल्व है। तो भाई मैं बता दूं कि मेरे जो अभी मैंने जो एक ब्लॉग डाला था उसके नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं कि ये सब किया धरा सचिन और मनीषा का है। ना तो मनीषा सीधी हैं, इतनी भी सीधी नहीं है कि उन्हें कोई भी मैनिपुलेट कर दे। जब वैसे वो ब्लॉग बनाती हैं, जब अभी किसी को कुछ नाम देना था, गाली बकना था, कुछ स्टंट कसना था, तो वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। लेकिन कल के ब्लॉग में लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है। कल के ब्लॉग को लेकर के जो सचिन मनीषा का ब्लॉग आया था उसको लेकर के बहुत लोगों को डाउट है कि भाई क्या सचिन ने मनीषा को दबा के रखा है, क्या उसको ऐसा दबाया और ऐसा पट्टी पढ़ाया, या क्या बोल रहे हैं, जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा बोलें कि उसको डराया धमकाया उसके बाद वीडियो में लेकर के आए। क्योंकि सॉरी, क्योंकि ये ऐसा लोगों को भी दिख रहा हो, कहीं ना कहीं मुझे भी दिख रहा था कि शायद ये चीज़ सही लग रही थी। क्योंकि जिस तरीके से सचिन मनीषा को बार बार देख रहे थे, भाई मेरे ऊपर ये नहीं कि मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, हर जगह ये कमेंट होंगे, आपके भी उसमें होंगे। तो चेक करिए इनको कि हमें नहीं लग रहा, पूरी ये यूट्यूब ऑडियंस है जितनी आपकी, सभी को लग रहा है कि भाई मनीषा की तरफ सचिन जो है बार बार देख देख के बोल रहे थे, है ना है ना, और बार बार मनीषा चुप थी। तो लोगों को इसमें डाउट हो रहा है कि मनीषा को डराया धमकाया गया था और लेकर के आए थे। अब मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि या तो फिर मनीषा गेम खेल रही हैं, मनीषा सचिन को गलत साबित कर रही हैं, इस ऐसे बनकर इनोसेंट बन करके बैठना। जैसे लोग बोल रहे हैं कि वैसे वीडियो में मनीषा इतना ओवर बोलती हैं, इतना कुछ बोलती हैं, लेकिन कल के ब्लॉग में उनकी बिल्कुल ऐसे बन के बैठी थी, लग रहा है बहुत भोली बहुत सीधी हैं। तो या तो मनीषा सचिन को मतलब दिखा रही हैं गलत, और या फिर सचिन जैसे लोग बोल रहे हैं कि मनीषा को डरा धमका करके रखा, मनीषा कुछ बोलना चाह रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। तो अब इसमें क्या रीज़न है, आप लोग ये बता सकते हो, या ये लोग जो सस्पेंस में कुछ चीज़ें अभी भी रखे हैं वो चीज़ें बता सकते हैं। दूसरी बात मुझे अच्छा लगा ये कि जैसे सचिन जब पूछ रहे थे तब उसी कॉन्फिडेंस के साथ, भले वो गलत हो सही हो या ये सब घर में प्लान करके फिर वीडियो बनाया गया, लेकिन उस टाइम पे जब सचिन ने पूछा तो इनकी मम्मी बड़े कॉन्फिडेंस से देखो जवाब दिया। लेकिन उसी जगह मनीषा ने जब ये पूछ रहे थे बार बोलो मनीषा, बोलो मनीषा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कुछ कहना है, तब मनीषा बोल रहे थे हाँ हूँ, ऐसे कर रही थी। ऐसे ही एक वीडियो और आया था जब लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट था, लोग कह भी रहे थे कि लग रहा मनीषा किसी परेशानी में है, मनीषा को डराया धमकाया जाता है। तो भाई वो वीडियो तब था जब डिवोर्स वाला वीडियो आया, उसके बाद ये लोग बैठ करके जब फिर से क्लियर करी थी चीज़ें, तब भी मनीषा ऐसा लग रहा था लोगों को कि बहुत रोई हुई है, बहुत आंखें सूजी हुई है मनीषा की, और मनीषा जो है बोलना चाह रही लेकिन बोल नहीं पा रही, सचिन उसको डराता है। तो अब भाई इसमें इन दोनों पति पत्नी में क्या चल रहा है, वो उनको डराते हैं या फिर उनको वो गलत दिखाती हैं, तो अब ये लोग समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बैठते हो, अगर इसी तरीके बैठ कर जब आप लोग क्लियर करते हो, तो या फिर जैसे आपके पूछा जाता है या वो बताना कुछ चाहती तो उनका भी सुना करिए, मतलब बोलने दिया करिए। और आप जो मनीषा जी हैं, आप भी अपना बेधड़क मुंह खोला करिए ताकि लोगों को ये ना लगे कि आपको डरा कर धमका कर रखा जाता है, जैसे आंटी जी बेधड़क जवाब दे रही थी। दूसरी बात ये लग रहा सभी को कि इनकी फैमिली में सिर्फ मनीषा ही नहीं इनसिक्योर थी नेहा दीदी को लेकर के, इनकी फैमिली में मम्मी और इनकी बहन पूजा जो थी वो भी इनसिक्योर थी। अब क्यों थी ये लोग जान सकते हैं। आधा अधूरा शायद इन्होंने, लोगों ने बताया कि आधा अधूरा बताया, अभी भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, किसी क्रिएटर का नाम ले रहे हैं, जब ये किसी क्रिएटर का नाम नहीं है। ना तो किसी ने कोई चीज़ किसी को दी है, ना किसी को रिएक्शन चैनल वालों को सेंड करी है, ना फिर उन्होंने किसी रिएक्शन चैनल वाले को ख़रीदा है। और हमें लग रहा है सभी रिएक्शन चैनल वाले अपना ही ज्ञान, वो जो थॉट है वो ही बोल रहे हैं आपके वीडियो के माध्यम से जो आप वीडियो में दिखा रहे हो। दूसरी बात थी नेहा दीदी का कि इनसे क्यों अलग हुई, तो एक नेहा दीदी नहीं, बहुत लोगों के ये भी कमेंट है कि नेहा दीदी नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो इनसे दूर हो चुके हैं। नेहा दीदी क्यों अलग हुई इनसे, क्योंकि भाई
इंसान को फ़र्क तब पड़ता है जब घर वाले नहीं चाह रहे हैं कि ये रिश्ते में भाई आगे हो ये रिश्ता, या इस रिश्ते में सच्चाई है। भाई नेहा दीदी तो अपनी तरफ से कोई छोटा भाई बिल्कुल मानती थी, बहुत अच्छे तरीके से मानती थी, और वो है इसी लायक, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानो या जो भी मानो उनको, वो है। क्योंकि भाई जैसे उन्होंने बोला, तो भाई कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि नेहा को इस तरीके से बात नहीं करना था मनीषा से। क्यों नहीं बात करना था? किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठ रही थी, और उन्होंने जो बोला बहुत अच्छा और बहुत सटीक जवाब दिया कि भाई तुम्हारे हस्बैंड नहीं, दुनिया में लाखों लड़के हैं और लाइन लगी है, हर कोई बोलेगा, अगर जो सही है तो उसके लिए ये कमेंट है, वो बोलेगा। और नेहा दीदी ने क्यों अलग किया इनसे अपने आप को? इसलिए कि मनीषा को अच्छा नहीं लग रहा था, इनके घर में कले कलेश हो रहा था, इनके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही थी, इनकी मम्मी को नहीं अच्छा लग रहा था, इनकी बहन जो जैसे कमेंट आ रहे हैं कि जब गृह प्रवेश था उस समय पर इनकी बहन ने भी नेहा के प्रति इनसिक्योरिटी जगाई थी और कुछ बहुत कुछ बोला था, मैंने तो ब्लॉग नहीं देखा जैसे। तो इस वजह से इनकी पूरी फैमिली में लग रहा था कि भाई कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। अब क्या था, मैं नेहा दीदी तरफ से बिल्कुल श्योर हूँ कि भाई वो जैसे भी उस वीडियो में डांट रही है ना, समझ में आ रहा, पूरा पता चल रहा कि वो इंसान सच्चा है। अगर वो इंसान सच्चा ना होता तो इस तरीके से अपने आप को सेफ बजा करके बाहर नहीं भागता, और मतलब इस गंदगी से हटता नहीं, और इनको इतनी भयंकर तरीके से जवाब नहीं देता। क्योंकि भाई हम अच्छे हैं और फिर भी मेरे ऊपर करेक्टर पे उंगली उठ रही है, तो हम बिल्कुल, हमारा तो जो बन पड़ेगा हम वो बोलेंगे। अगर मेरे करेक्टर पे उंगली आ जाएगी, किसी के करेक्टर पे उंगली आ जाए, तो नेहा दीदी ने जिस तरीके से वीडियो में डांटा है ना, बहुत सटीक डांटा, और ऐसे ही डांटना चाहिए। क्योंकि भाई जब फर्क पड़ता है घर वालों से, बाहर वाले जैसे ये बोल रहे हैं कि किसी ने हमारे बीच में आग लगवा दी, आग लगा दी, मैनिपुलेट किया, ये किया वो किया, तो किसने किया? अभी भी आप खुल करके चीज़ें नहीं जो हैं, खुल करके चीज़ें नहीं ला रहे हैं, खुल करके चीज़ें नहीं बता रहे हैं। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सस्पेंस में है, लोगों को लग रहा है कि सस्पेंस है, और इसमें आप सामने से एक ही इंसान को टारगेट कर रहे हो। जैसे मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, और हवा में तीर लेना भी खतरनाक होता है। पता नहीं किसने आप दोनों के बीच में, या इस सब खिचड़ी को पकाने के लिए और किसी ने कुछ किया, और ये तो भले मन साथ आप रिएक्शन चैनल वालों को कहो कि अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन चैनल वाले ऐसा ना करें, वही उनकी भलाई है। क्योंकि भाई हम किसी की जो पर्सनल चीज़ें हैं ना उसे रिवील नहीं करते, और ना हमें पर्सनल किसी से जो कोई हमसे बोलेगा कि भाई ये चीज़ें हमारे प्रति या हमारे फेवर में बोल करके उनका, उनकी जो इमेज है उसे ख़राब करो, हम क्यों करें? हम क्यों करें? वो हमको आधी पेमेंट देंगे, वो हमारा जितने सब्सक्राइबर उनके हैं वो करेंगे, पूरा करेंगे, तो भी हम नहीं करेंगे। हम रोज़ रोज़ बोलते हैं कि भैया हम किसी के बिकाऊ नहीं हैं, हम अपना यहाँ चैनल खोल करके आए हैं, हम अपने माध्यम से आगे बढ़ेंगे, हम अपनी अच्छी चीज़ें जो होंगी वो प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने। शायद मुझे इसीलिए सब लोग ये कहते हैं कि दीदी आप बेधड़क से अच्छे से बोलती हो, बिल्कुल सटीक बात बोलती हो, सही बात बोलती हो। तो इतने सारे कमेंट में हमें अच्छा लगता है जब लोग ऐसे बोलते हैं। तो भाई हम तो किसी का नहीं कुछ करेंगे, हाँ हमें सुनना है, कोई बता रहा तो ये भी हम मना नहीं करेंगे, क्यों मना करें? हमको बता रहा कोई, और दुनिया में हर एक इंसान यही सोचता होगा कि भाई हमें हर किसी का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें कोई ऐसा काम आए जिससे कि हमें पता चल सके कि वो इंसान ऐसा है, तो उसके आगे हम किस तरीके से रहें। तो भाई हमें जानकारी लेना ज़रूरी है, तो हमने जानकारी ले ली, अपने पास रख ली, अपने तक रख ली। हमें नहीं किसी की इमेज ख़राब करना है, ना किसी के अगेंस्ट बोलना है, ना किसी को हमें बोलना है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो के जो थ्रू दिखाया जाता है हम लोगों को, जो हम लोग देखते हैं, तो वीडियो के थ्रू तो अभी तो जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें इसी फैमिली के भाई गलती है, कहीं ना कहीं इसी फैमिली की गलती, पूरी पूरी गलती है, और इसमें और किसी की गलती नहीं। अगर आपको आपके अंदर है, पूरा प्रूफ है आपके अंदर कि नहीं सिर्फ ये सरिता और जेठूलाल ने ही कराया है, उन्हीं ने ये किया है, क्योंकि हर एक रिएक्शन चैनल वाले को लग रहा है भाई कि आपने सीधे सीधे टारगेट उन्हीं को किया है। तो आपको लगता है तो आप उसका एक प्रूफ हो अगर, तो वो प्रेजेंट कर दीजिए कि ये देखिए इन्होंने इस रिएक्शन चैनल वाले को ये चीज़ जो है प्रोवाइड करवाई है, ये सेंड करा है। ऐसा नहीं है, आप बेफालतू में किसी को घसीट रहे हैं,
किसी को कंट्रोवर्सी करने का जो कह रहे हैं ना, ये फैमिली कंट्रोवर्सी करने के लिए तैयार है, तो आप लग रहा है मुझे कि आप बेफालतू में किसी का नाम घसीट रहे हैं। क्योंकि उस दिन उन्होंने दोनों पति पत्नी ने मिल करके बहुत अच्छे से प्यार से समझाया था और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, ना ही हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भाई जो रिएक्शन चैनल है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया होगा, हर किसी का नाम नहीं चेंज किया होगा, हर किसी के बारे में नहीं बोला होगा। भाई उनके बारे में भी बोला था, उन्होंने जाकर के सीधे रिक्वेस्ट कर दी कि भाई हमारे लिए बोल लीजिए, हमारे बच्चों के लिए ना बोलिए, और अच्छे से रिक्वेस्ट। ऐसे ही आप लोग भी रिक्वेस्ट कर लेते, इतनी गंद ये फैलती ही नहीं, इतना रहता जो है फैलता ही नहीं है। और फिर बोलते थे, एक दो लोग बोल लेते, लेकिन इतना आप लोग भी सेम गलत हो। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ लोग कर रहे, कुछ लोग नहीं। एक इंसान का मैंने मैसेज देखा, वही कि उनका मोर्चा मैं संभाल लें, बंदा जी संभाल लें, तो मैं क्यों संभालूं? मैं खुद का अपना ओपिनियन बोलती हूँ, मैं खुद का, मैं किसी की अभी तक देखा है कि मैंने किसी की ऐसी साइड ली हो जो बेबुनियाद हो या मैं बायस्ड हूँ? मैंने ऐसा किसी को नहीं किया। क्योंकि भाई हमें अपना खुद का पॉइंट बोलना है, हमें खुद की वो करना है। हम अपना जो मुझे गलत लगता है वो ऐसे ही बोलते हैं। उस टाइम वो हमें लगा था कि वो शर्मा जी नहीं गलत हैं, अब वो भी उतनी गलत हैं, ये भी उतनी गलत हैं, तो हमें बोलना था तो हमने बोल दिया। अब इसमें मोर्चा वोर्चा हम ये नहीं जानते ना, हम इसमें बिलीव करते हैं कि भाई हम उनका मोर्चा, हम नहीं किसी का मोर्चा ले रहे हैं, हम अपने आप को ले रहे। कोई वो हमारा कोई वो नहीं कर रही हैं कि हमारे बहुत बड़ी वो क्रिएटर थी तो हमारा वो सपोर्ट करेंगी या हमारा वो करेंगी। हम किसी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम जो हमें दिख रहा है इनके प्रति वो हम बोले, और इनको समझा कर ही फैमिली को बोल रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना था। आप पूरी फैमिली इस तरीके से नहीं करती। आपको पूरी फैमिली इसलिए पूरी फैमिली को बोला गया क्योंकि आप पूरी फैमिली यूट्यूब पे थी। तो भाई आप लोग क्या समझते हो कि मनीषा सीधी है? बहुत लोगों को लग रहा है कि नहीं दीदी मनीषा सीधी है, इनोसेंट है। तो बता दें कि भाई मनीषा सीधी इतनी भी सीधी नहीं है कि वो किसी की मैनिपुलेट करने में, किसी के भरने में आ जाएंगी। और भरने में तभी इंसान आता है जब सामने वाला हमें प्यार नहीं देता होता है, हमसे कटता होता है, हमको पूरा टाइम डांटता चिल्लाता रहता है, और हम इसलिए हम दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं। तो भाई मनीषा सीधी नहीं है और ना ही मनीषा इनोसेंट है। क्योंकि मनीषा जब ब्लॉग बनाती तब वो कितने अच्छे से मुंह खोलती है। जब अभी अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी रिएक्शन चैनल से, तब भी वो बहुत अच्छे से मुंह खोल रही थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी। लेकिन अभी जब कल बोला गया तो वो नहीं बोल रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधी है, उन्हें मैनिपुलेट करा गया, किसी के द्वारा भड़काया गया और वो भड़क गई। आजकल के ज़माने में बच्चा भी एक छोटा भड़कता नहीं है, वो ये समझता है कि क्या गलत है क्या सही है। वो भी अपने कहीं ना कहीं उसके पेरेंट के खिलाफ अगर कोई भड़काता है ना कि तुम्हारी मम्मी बहुत डांटती, तो भी जाकर के वो बोल देता है क्योंकि उसकी मम्मी प्यार करती, और उसके अपने जाकर बोलता है मम्मा वो हमको ऐसा कह रहे थे। तो मनीषा को चाहिए था ना कि मैं सचिन से बताती। कहीं ना कहीं मनीषा को लग रहा होगा कुछ, या फिर मनीषा, तो मैं बता दूं कि मनीषा जो है सीधी नहीं है, कोई भी सीधा नहीं। अब इसमें इस कहानी में क्या झोल है, क्या चीज़ है, ये पूरी तरीके से अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी सस्पेंस में है चीज़ें। तो भाई आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए, इसे प्यार देते रहिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।